ओके, गुड मॉर्निंग। तो आप पहला क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 8.1 से हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए, यहाँ 8.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ए बी इज इक्वल 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमिन साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। ये दो पार्ट हैं। तो सबसे पहले हम बात, क्वेश्चन सबने बुक में देखना है। उसमें आपको देखें, पहले क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, एक ट्रायंगल दिया गया है एबीसी, राइट एंगल एट ए बी सी, यानी राइट एंगल एट बी, एंड its side is given is 24 centimeter and 7 centimeter. So in this one triangle ABC, see here, AB is equal to 24 centimeter, BC is equal to 7 centimeter. One third side first you obtain, because in a trigonometric ratios all the three sides measurement must be required, because we have find the ratio of any two sides with one acute angle. तो यहां से हम आपको एक राइट ट्रायंगल एबीसी दे रहे हैं, दिया हुआ है, और इसमें इसकी एसी की वैल्यू हमें निकालनी है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। एसी स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मींस एसी स्क्वायर इज इक्वल टू एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। पुट द वैल्यूज 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 576 प्लस 49. Now AC square is equal to 625 and AC is equal to root 625 and its value is 25 centimeter. So AC is equal to 25 centimeter. Now sin A and cos A. For this one you have find the angle for acute angle A. Sin A is what? Sin A is equal to, write the formula, side opposite to angle A upon hypotenuse. अब आप देखेंगे कि एंगल ए की अपोजिट साइड कौन सी है, बीसी है, और हाइपोटेनस कौन सा है, एसी। तो बीसी अपान एसी 7/25। हमने कॉस ए की वैल्यू नहीं निकाली। कॉस ए के लिए भी आप ऐसे फार्मूला लिखेंगे, और उसकी साइड क्या होगा, ए बी अपान एसी, यानी साइड एडसेंट टू एंगल ए अपान हाइपोटेनस। ए बी अपान एसी 24/25 आएगा कॉस ए की वैल्यू। ऐसे सेकंड पार्ट में हमने साइन सी और कॉस सी दिया गया, तो उसमें से एक हमने निकाला है फॉर एक्यूट एंगल सी कॉस सी। सी हियर, फॉर दिस एक्यूट एंगल सी अपोजिट साइड इज ए बी एंड एडजेसेंट साइड इज बी सी। हाइपोटेनस इज ऑलवेज सेम फॉर एक्यूट एंगल ए एंड एक्यूट एंगल सी, यानी एक्यूट एंगल ए और एक्यूट एंगल सी के दोनों के लिए हाइपोटेनस हमेशा एसी ही रहेगा, क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस होती है। तो एंगल सी के लिए कॉस सी की वैल्यू क्या होगी, साइड एडसेंट टू एंगल सी अपॉन हाइपोटेनस, मींस एंगल सी के साथ वाली साइड, एडसेंट मींस पास वाली साइड। तो ये कौन साइड है, बीसी, और हाइपोटेनस एसी। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 7/25। तो हमें इसी तरीके से पहले फार्मूला लिखना है, फिर साइड लिखनी है, बिकॉज इट इज द रेशियो, रिमेंबर इट इज नॉट द फ्रैक्शन वैल्यू, हियर इट इज गिवन, सो वी हैव राइट डायरेक्टली। इन अदर क्वेश्चंस वी आर नॉट राइट एज इट इज, क्योंकि अब देखिए इसमें सेकंड क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें आपको सेकंड क्वेश्चन का है tan p माइनस कॉट और tan p माइनस कॉट और, क्या कह रहे हो भाई सर? ये 25 कैसे आया जो एसी है? ये ऊपर दिख रहा है तुझे, यहां निकला हुआ है एसी की वैल्यू क्या निकली हुई है, दिख रहा है यहाँ पर? यस सर, यस सर। तो यही तो वैल्यू रखी है हमने। जब हम इसको 7/25 लिख रहे हैं तो 7/25 हाइपोटेनस क्या होगा, एसी 25 ही तो है, ये आ जाएगा।
अब ऐसे सेकंड क्वेश्चन में फाइंड tan p माइनस cot r, तो इसका मतलब एक ट्रायंगल आपको यहां देखिए बना हुआ है फिगर में आपकी बुक में, हम इसलिए उसको नहीं क्वेश्चन किए हैं कि आपकी बुक में आपके क्वेश्चन बना हुआ, बुक सबको दिख रही है, बुक है सबके पास, बुक सबके पास है ना। यस तो आप उस बुक में देखिए P और R एक्यूट एंगल है, Q राइट एंगल है। इसमें 12 सेंटीमीटर PQ की लेंथ दी गई है, PR की लेंथ 13 सेंटीमीटर दी गई है, हाइपोटेनस दिया गया और एक साइड, तो PR स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, नोट कर लीजिए। तो PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर आएगा। इसका मतलब हो गया कि PR स्क्वायर, अब हमें निकालना किसकी लेंथ है, QR की, तो QR स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। तो QR स्क्वायर की वैल्यू जब PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर होगा तो इसकी वैल्यू 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर मीन्स 169, PQ स्क्वायर का मतलब 12 का स्क्वायर, 169 माइनस 144 कितना हो गया, 25 आएगा, और 25 आएगा तो QR स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 25 का स्क्वायर रूट यानी 5 सेंटीमीटर। समझ में आ रही बात, पाइथागोरस थ्योरम से जैसे अभी पहले में हमने निकाला हुआ है, सेम क्वेश्चन है, उसमें QR स्क्वायर की मीन्स QR की वैल्यू निकालनी है, तो QR की वैल्यू क्या हो जाएगी, PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 169 में से 144 माइनस करें 25 आएगा, तो QR स्क्वायर आया 25 और QR की वैल्यू क्या होगी, उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, 5 आ जाएगा। अब आपको तीनों साइड मिल गई, आपको लिखना है tan P। tan P क्या हो जाएगा, tan P के लिए एक्यूट एंगल P के लिए अपोजिट साइड कौन सी है, QR, एडसेंट साइड है PQ, तो QR अपान PQ यानी 5/12। कॉट R के लिए क्या होगा, R के लिए एडसेंट साइड कौन सी है, QR, अपोजिट साइड PQ हो जाएगी, वो भी आएगा 5/12। तो 5/12 माइनस 5/12 इज इक्वल टू क्या है, 0। तो सेकंड का आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो ये आप कैलकुलेट करेंगे अपने आप से। अब थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है, इसमें लिखा हुआ साइन ए की डायरेक्ट वैल्यू लिखी गई 3/4, यहां पर 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8 लिखा गया। तो यहां से हम इसको जो है, अब आप देखिए 15, यहां से 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8 दिया गया, कॉट ए इज इक्वल टू 8/15 है। अब 8/15 का मतलब क्या हुआ, कॉट ए इज इक्वल टू साइड एडसेंट टू एंगल ए अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल ए। तो यहां से क्या होगा, साइड एडसेंट टू एंगल ए मींस कौन सी साइड होगी, कॉट ए के लिए एडसेंट साइड है AB, अपोजिट साइड है BC, तो एडसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड मींस AB अपॉन BC। और कॉट ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 8/15। ध्यान से देखिएगा इसको, अब AB अपॉन BC हम ऐसा नहीं लिख सकते, बहुत सारे लोग ट्यूशन में और जगह पर ऐसे बताते हैं AB इज इक्वल टू 8, BC इज इक्वल टू 15, but it is a ratio, not as a fraction. We have compared these two कि we have write AB is equal to numerator के equal हुआ, ऐसा नहीं करेंगे। It is a trigonometric ratios and if anywhere it is given in the form of ratios, so we always take with any variable or any constant. So let AB is equal to 8x and BC is equal to 15x. Never you write AB is equal to 8 and BC is equal to 15. So when we move here as BC is equal to 15x, then AB is equal to 8x and BC is equal to 15x. Draw a triangle, right angle triangle in which A, because here it is given cot A, means A is an acute angle. Other name anything you can write, but at the point of acute angle you write A, not
any other name. For this acute angle A, you take opposite side, adjacent side. So we have taken ABC is a right triangle, right angle B is right angle, and for acute angle A, AB is adjacent side, BC is opposite side, and its side value we have taken because it is a ratio. Now AB is equal to 8x and BC is equal to 15x. So when we show it 8x and 15x, apply again Pythagoras theorem in right triangle ABC, right angle at B, using PGT. AC square is equal to AB square plus BC square. Now put the value AB square. Somewhere you have write 8x square without bracket. तो क्या होगा? अब आपने 8x स्क्वायर लिखा तो 8 का तो स्क्वायर किया नहीं, x स्क्वायर. तो हमेशा जब ऐसी वैल्यू हो स्क्वायर लिखना है तो आप क्या करेंगे? 8x होल स्क्वायर लिखेंगे. 15x का, बिकॉज BC स्क्वायर इट मीन्स 15x का होल स्क्वायर. इट गिव्स 64 स्क्वायर प्लस 225 स्क्वायर इज इक्वल टू 289x स्क्वायर. अब हमें AC की वैल्यू निकालनी होगी, स्क्वायर रूट निकालेंगे. AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 289x स्क्वायर. x स्क्वायर का स्क्वायर रूट x हो जाएगा बिकॉज बोथ आर इन मल्टीप्लाइड फॉर्म. सो वी कैन फाइंड द स्क्वायर रूट इजिली. इफ देयर इज प्लस एंड माइनस तो वी डोंट राइट 29 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो x का स्क्वायर x हो गया. 289 का स्क्वायर रूट 17 हो गया. तो ऐसा प्लस और माइनस के केस में नहीं लिखेंगे, केवल एक मल्टीप्लाई के केस में लिखेंगे. या फ्रैक्शन में अगर होता 289 बाई एक्स स्क्वायर तो वहां भी हम ऐसा लिख सकते हैं, न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट 17, डिनोमिनेटर का x. लेकिन यहां पर चूंकि मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो 289 न्यूमरल जो है उसका स्क्वायर रूट आ गया 17 और x स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ गया x. अब हमें निकालना क्या है ये भी देखना है कि हमें निकालना क्या है. हमें इसमें कहा जा रहा है कि फाइंड साइन ए एंड सेक ए. तो पहले हम साइन ए और सेक ए की वैल्यू अलग अलग निकाल लें. अब साइन ए क्या होता है? साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनस. पहले आप इस फार्मूले को इस एक्सरसाइज में लिखेंगे, बाद में हम खाली साइड लिखेंगे. तो साइड अपोजिट टू एंगल ए मींस एंगल ए की अपोजिट साइड कौन सी है? BC, दैट इज 15x. और हाइपोटेनस कितना है? AC, दैट इज 17x. You write 15 by 17, x cancel, again you get the 15 by 17. ऐसे ही सेके क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन एट साइड एडसेंट टू एंगल ए. अब हाइपोटेनस क्या है आपका? AC है, और A के लिए एक्यूट एंगल A के लिए एडसेंट साइड क्या है? AB. तो 17x by 8x, that is 17 by 8. तो that is your required answer, this and ठीक है. अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. फिफ्थ क्वेश्चन फिर हमने छोड़ा हुआ क्योंकि इसमें भी सेम वैल्यू है. अब आप देखिए सेक थीटा इज इक्वल 13/12 दिया गया. तो पहले आप ट्रायंगल बनाएंगे. सेक थीटा की वैल्यू जो भी हमने लिखा है हाइपोटेनस अपॉन साइड एडसेंट टू एंगल ए, यही फार्मूला लिखेंगे. और कौन सी साइड होगी? मान लीजिए यही फिगर आपने बनाई तो उसमें भी आपका AC अपॉन AB आएगा. लेकिन AC को 13 और AB को 12 नहीं लिखेंगे. अगेन लेट AC इज इक्वल टू 13x एंड AB इज इक्वल टू 12x. तो तीसरी साइड की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे. देन यू अप्लाई द सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की फार्मूला लिखिए और वैल्यू निकालते चले जाएंगे. ठीक है ना? कर लेंगे ये वाला क्वेश्चन. Yes, sir. Yes, sir. देखिए हमने आपको इसीलिए रेशियो वाला पार्ट, एक जो थर्ड और फिफ्थ में, थर्ड फोर्थ फिफ्थ एक जैसे हैं लेकिन फोर्थ थोड़ा डिफरेंट था, हमने उसमें करके आपको रेशियो लिखा है. और रेशियो यहाँ के बाद सेम हो गया सब, केवल डिफरेंस कहाँ था? यहाँ था कि कैसे इसकी वैल्यू निकालें. तो पहले इसको हमने कन्वर्ट कर दिया. अब कॉट ए यहाँ दिया गया, थर्ड में साइन ए दिया गया, फिफ्थ में थर्ड सेक थीटा दिया गया. तो अब थीटा दिया गया, जहां ए लिखा है इस एक्यूट एंगल को यहाँ थीटा लिख लेना, हो गया.
सेक थीटा बन जाएगा। तो जब आप इसको इस तरीके से करेंगे तो आपको क्या होगा, आपको सबसे पहले क्या चाहिए, तीनों साइड की लेंथ चाहिए किसी राइट ट्रायंगल में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कोई भी निकालना है तो हमें हाइपोटेन्यूज भी चाहिए और दोनों साइड की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हर एक में दो दो लग रहा है तो किसी भी दो का की जरूरत हमें पड़ेगी। तो फर्स्ट यू फाइंड ऑल द थ्री साइड्स इफ इट इज गिवन इन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर्म यू हैव टेकन एक्स। इफ इट इज गिवन डायरेक्ट लेंथ, जैसे पहले और दूसरे क्वेश्चन में डायरेक्ट उनकी लेंथ दी गई तो वहां एक्स लिखने की जरूरत नहीं है। सभी को समझ में आ रहा है बात, ये क्लियर है? यस सर। कोई डाउट हो तो आप पूछ लेंगे और आप यहीं पर बोल देंगे कि हमें इस जगह ये डाउट हो रहा है, हमें कैसे करना है, तो ये आप बात पूछते भी चलें अगर आपको दिक्कत आती है। तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एक जैसे क्वेश्चन है। फिफ्थ में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का निकालना है, यानी साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, सभी के फार्मूले लिखिए। सबके आगे पहले फार्मूला लिखिए, फिर कौन सी साइड वो रिप्रेजेंट कर रहा है ये लिखिए और फिर आप उसको वैल्यू वहां रख दीजिए, क्योंकि आपने तीनों साइड की जब वैल्यू निकाल लेंगे, हाइपोटेन्यूज हो गया 13, एडजेसेंट साइड होगी 12, अपोजिट साइड इसको जब सॉल्व करेंगे 5x आएगा, तो 13x, 12x और 5x हो जाएगा। अब रेशियो तीनों का आप निकालते जाएंगे, सब वैल्यू मालूम होगी, आप इसको रख देंगे। खाली फार्मूला लिखना है और फार्मूला हमने कल आपको सबका बताया हुआ है, तो याद करें और उसको जरूर लिखें। चलिए देखिए, हमने सिक्स क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें अलग पूछा गया है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। कह रहा है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, देन सो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। अब ए और बी एक्यूट एंगल है, तो एक हमने राइट ट्रायंगल बना लिया, यहां देखिए ये बनाया हुआ है, इसमें ए और बी एक्यूट एंगल ले लिया। थर्ड पॉइंट कुछ भी आप लिख लीजिए, ए बी सी लिख लीजिए, ए बी पी लिख लीजिए, ए बी डी लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए। ये सी कोई हमने सी लिया हुआ है ए बी सी, जिसमें ए और बी क्या है, एक्यूट एंगल बने हुए, क्योंकि राइट एंगल में एक ही एंगल राइट एंगल, बाकी दोनों एंगल कैसे होते हैं, एक्यूट एंगल। तो यहां पर दिया गया है कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, और हमें शो क्या करना है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो पहले कॉस ए और कॉस बी की फार्मूला लिखिए। कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, साइड एडसेंट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस बी के लिए साइड एडसेंट टू एंगल बी अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब एंगल ए के लिए एडसेंट साइड कौन सी होगी, ए सी, और एंगल बी के लिए एडसेंट साइड कौन सी होगी, बी सी, और हाइपोटेन्यूज दोनों के लिए ही ए बी होगी। तो हमने लिखा ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, बचे क्या, ए सी इज इक्वल टू बी सी। अब आपने पहले थ्योरम पढ़ी हुई है 9th में कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो अगर ए बी और बी सी और ए सी इक्वल हैं तो बी सी के अपोजिट साइड एंगल ए हुआ और ए सी का अपोजिट साइड एंगल बी हुआ, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, यूज यही करना है, और फिर आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहां पर tan थीटा ये दिया गया, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, आपको निकालना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो सबसे पहले हम 7/8 cot थीटा की वैल्यू, इन दो साइड मालूम है, तीसरी साइड हम निकाल लेंगे। cot थीटा क्या होता है, साइड अपोजिट टू एंगल थीटा अपॉन साइड एडसेंट टू एंगल थीटा अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल थीटा। एडसेंट साइड थीटा के लिए क्या है, अब देखिए हमने थीटा दिया तो एक ही जगह हमने थीटा रख दिया, इसकी एडसेंट साइड ए बी हो गई, अपोजिट साइड बी सी हो गई, ए बी अपॉन बी सी दैट इज 7/8। अब साइड के फॉर्म में लिखना है उसकी लेंथ, तो ए बी इज इक्वल टू 7x एंड बी सी इज इक्वल टू 8x, क्योंकि ये रेशियो है, इसको हम जब अलग अलग लिखेंगे तो ये x के फॉर्म में ले लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिए, ए सी स्क्वायर की वैल्यू आपकी आ गई 7x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर,
और ये आ गया 113x² और AC की वैल्यू आ गई 113x। अब आप देखिए यहां पर जब आपने 113x निकाल लिया है तो अब आप इसको देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये फार्मूला किस फॉर्म का है? a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस। देखिए दोनों तरीके हैं, शॉर्ट में लिखना इस तरीके से लिख सकते हैं या दोनों में अलग अलग वैल्यू रख करके फिर आप लास्ट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दोनों में से किसी तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहां पर हमने फार्मूला लगा लिया a² माइनस b², तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और साइन थीटा स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा लिखा जाता है, यानी साइन स्क्वायर थीटा का मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो अब साइन थीटा की वैल्यू हमने निकाल रखी है BC अपान AC। हमने यहाँ पर फार्मूला नहीं लिखा है, डायरेक्ट हमने साइड लिख ली है क्योंकि थीटा की अपोजिट साइड क्या होगी? BC और हाइपोटेनस AC। तो साइड अपोजिट टू एंगल थीटा अपान हाइपोटेनस मीन्स BC अपान AC। ये हो गया। तो 8x अपान 113x, x से x कैंसिल हो गया, 8 अपान 113 हो गया। कॉस थीटा AB अपान AC 7x अपान 113x, x से x कैंसिल हुआ, 7/113 आ गया। यहां पर 1 माइनस 8/113 का स्क्वायर अपान 1 माइनस 7/113 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर करने पर 8 का स्क्वायर 64 हो गया, स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट खाली हट जाएगा। यहां पर भी 7 का स्क्वायर 49 अपान 113। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 113 एलसीएम लेंगे, तो 113 एलसीएम लेंगे तो 113 बन जाए 113 माइनस 64 अपान 113 और यहाँ क्या आएगा 113 माइनस 49 अपान 113। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से जब ये पूरे में फ्रैक्शन डिवाइड हो जाएगा 113/64 अपान 113 और 113 माइनस 49/113, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये जो रिजल्ट बचेगा आपका 49/64, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। यहां समझ में आया सभी को? 8th क्वेश्चन देखिए, सेम है आपका। चलिए 8th क्वेश्चन में आइए आप। 8th क्वेश्चन में फिर वही बात कही गई है, इसमें एक रिजल्ट दिया गया, आपको वेरीफाई करना वेदर इट इज इक्वल और नॉट, और उसमें भी वही 3 cot A = 4। तो जहां पर भी ऐसी वैल्यू दी जाए तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसको cot A की वैल्यू निकालेंगे। cot A कितना हो जाएगा 4/3। अब ये फ्रैक्शन में आ गया तो इसको रेशियो फॉर्म में लिख लिया, cot A की वैल्यू एक फिगर। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं सबसे जरूरी बात है कि पहले एक राइट ट्रायंगल बनाइए, जो एक्यूट एंगल दिया गया उसे एक जगह एक्यूट एंगल पे लिख लीजिए। cot A दिया गया है तो एक्यूट एंगल A लिख लीजिए, cot B दिया गया तो यहाँ पर A की जगह B लिख लेते। तो ये जो पार्ट है पहले आप सब एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करना है, और इसको फॉर्म करने के बाद फिर आप इसको क्या करेंगे, जब यहां पर ये आपका बन जाएगा, अब आप इससे साइड को कंपेयर करिए। ये देखिए सभी क्वेश्चन में हम यही बताते आ रहे हैं कि cot A की वैल्यू, पहले हमने फार्मूला लिखा साइड एडसेंट टू एंगल A अपान साइड अपोजिट टू एंगल A। अब एंगल A का एडसेंट साइड उसके साथ वाली साइड होती है AB और अपोजिट साइड उसके सामने वाली साइड यानी BC होगी। तो AB अपान BC = 4/3। लेकिन ये रेशियो AB और BC का रेशियो 4 और 3 के रेशियो के इक्वल है, तो इसका AB किसके इक्वल हुआ 4x, BC किसके इक्वल हुआ 3x। अब साइड की लेंथ आ गई तो तीसरी साइड हमें निकालना है, तो पहले पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके तीसरी साइड की वैल्यू हमने निकाल लिया 5x। अब हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन में हमें क्या क्या कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू दी गई, पहले हम उनकी वैल्यू निकाल लें। हमें देखिए क्वेश्चन में दिया गया tan A 1 माइनस tan स्क्वायर A अपान 1 प्लस tan स्क्वायर A, यानी tan A की वैल्यू चाहिए, इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, इसका मतलब cos की वैल्यू, cos A की वैल्यू और sin A की वैल्यू चाहिए। तो हमने देखिए तीनों वैल्यू निकाल ली। पहले tan A कितना हो गया, साइड अपोजिट टू एंगल A अपान साइड एडसेंट टू एंगल A। फिगर देखिए A की अपोजिट साइड कौन सी है BC और एडसेंट साइड AB,
तो बी सी अपान ए बी वैल्यू रख दिया, 3x अपान 4x, एक्स कैंसिल हो गया, 3/4 आ गया। साइन ए क्या है, साइड अपोजिट टू एंगल ए अपान हाइपोटेनस, तो साइन ए के अपोजिट साइड क्या है 3x, हाइपोटेनस है 5x, तो 3/5 हो गया। कॉस ए साइड एडसेंट टू एंगल ए अपान हाइपोटेनस ए बी अपान ए सी, 4x अपान 5x यानी 4/5 हो गया। तो अब हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई। अब हमको जस्टिफाई करना है कि वेदर दे आर इक्वल और नॉट, तो हम क्या करेंगे, इसके एक एक साइड में वैल्यूज को रख करके चेक करेंगे और दोनों साइड की वैल्यू निकालेंगे, फिर देखेंगे कि क्या दोनों साइड इक्वल आ रहे हैं। अगर इक्वल आ रहे हैं तो ये रिलेशन सही है, नहीं आ रहे हैं तो इक्वल नहीं है। तो हमने पहले 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर है। अभी हमने आपको बताया था कि tan स्क्वायर ए का मतलब tan ए का होल स्क्वायर, लेकिन हम ऐसा नहीं लिखते tan ए स्क्वायर, ऐसे ए पर स्क्वायर लगाए, क्योंकि ए एंगल है। और हमने बात कही थी, कल भी बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो प्रोडक्ट नहीं है, tan और ए का कोई प्रोडक्ट नहीं है। ये साइन विद एक्यूट एंगल एज ए होल एक चीज है। tan ए मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एनी राइट ट्रायंगल आप टेंजेंट विद एक्यूट एंगल ए। तो ये जो है ये दोनों एक ही चीज है, ऐसा नहीं कि हम tan यहां लिखें ए का स्क्वायर यहां लिख दें। तो अगर tan स्क्वायर ए लिखा है या tan ए का होल स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब है tan स्क्वायर ए। तो ये हमारे पास लिख लिया। अब tan ए की चूंकि वैल्यू हमें मालूम है 3/4, तो हमने यहां रख दिया 3/4 का होल स्क्वायर, 3/4 का होल स्क्वायर, 9/16, यहां भी 9/16। एलसीएम लेंगे, 16 1 16 माइनस 9/16, 16 1 16 प्लस 9/16, 16 से 16 कैंसिल होगा, तो 16 में से जब 9 माइनस करें कितना आया 7, और 16 में 9 प्लस किया 25। तो इसका आंसर आ गया यहां पर, देखिए 7/25 ये हो गया। अब ऐसे ही कॉस, नेक्स्ट साइड क्या है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। कॉस स्क्वायर हमने यहां पर कॉस की वैल्यू निकाल रखी है 4/5, साइन की वैल्यू निकाली 3/5, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर, तो ये कितना है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, एलसीएम 25 हो जाएगा, 16 माइनस 9 7/25। तो बोथ रिजल्ट्स आर सेम, तो इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। और अगर ये इक्वल, इसका हमारा रिलेशन सही है। तो यहां जो पार्ट हमने किया है ये इसको वेरीफाई कर दिया है। लास्ट क्वेश्चन जो है इसका भी, जो इसमें हमने बताया है 9th क्वेश्चन, इसको भी देखिए। एक ट्रायंगल दिया गया, राइट ट्रायंगल, tan A = 1/√3 दिया गया। तो सेम प्रोसेस, हम आपको इसको ज्यादा डिटेल नहीं बता रहे क्योंकि हर क्वेश्चन में ही बताता रहा हूं कि इसको पहले हमने फार्मूला लिखा, साइड लिखी, साइड की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x मान लिया और पाइथागोरस थ्योरम से तीसरी साइड की वैल्यू निकाल ली। अब इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि साइन A cos C प्लस cos A sin C, और दूसरे में दिया गया cos A cos C माइनस sin A sin C। तो हमने इनमें से एक पार्ट बता दिया है, दूसरा पार्ट आप खुद निकाल लेंगे क्योंकि हमें सारी वैल्यू हमने निकाल दी है। तो यहां देखिए साइन A की वैल्यू एक्यूट एंगल A के लिए अपोजिट साइड BC है और एडजेसेंट साइड AB है, तो BC अपान AC क्या होता है, साइड अपोजिट टू एंगल A अपान हाइपोटेनस, तो BC अपान AC, x अपान 2x, x कैंसिल हो गया, 1/2। cos A के लिए क्या होगा, साइड एडसेंट टू एंगल A अपान हाइपोटेनस, तो AB अपान AC दैट इज √3x अपान 2x, √3/2। ऐसे साइन C AB अपान AC इज इक्वल टू √3x अपान 2x, √3/2, एंड cos C BC अपान AC x अपान 2x, 1/2। अब ये चारों वैल्यूज हमने निकाल ली। अब यहां पर जो रिलेशन है उसमें जो वैल्यू जहां पर चाहिए, देखिए साइन A इंटू कॉस C है, तो साइन A की वैल्यू 1/2 है और cos C की वैल्यू भी 1/2 है, तो 1/2 इंटू 1/2। अब cos A sin C, cos A की वैल्यू √3/2, sin C की वैल्यू √3/2, दैट इज √3 इंटू √3, 3, 2 2 जा
4, 1 into 1, 1, 2 2 जा 4, एलसीएम 4 आएगा, 1 plus 3 कितना हो गया 4/4, that is equal to 1. So that's all about the class.